Maturity is a learning to control your emotion, not let them control you. A strong personality is a combination of awareness, confidence and consistent growth. लेकिन किसी भी इंसान का समझदार मेच्योर होना तजुर्बा वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ होता है, ना कि उसकी उम्र से। ज़िंदगी में आने वाले अप एंड डाउन्स और अच्छे बुरे हालात इंसान को काफ़ी तजुर्बेकार बना देते हैं, और ये तजुर्बा ज़रूरी नहीं बड़ी एज में ही जाके आए। बहुत से छोटी एज के लोग भी इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कई छोटी उम्र के इवन बच्चे भी मैच्योर होते हैं, समझदारी की बातें करते हैं, और कहीं बड़ी उम्र के लोग भी इमेच्योर होते हैं। जो समझदारी, मैच्योरिटी, अक्लमंदी एज के साथ नहीं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आती है। आज के व्लॉग में 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनको फॉलो करके आपके अंदर भी डेफिनेटली मैच्योरिटी आएगी, आपको भी अपने अंदर चेंज फील होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आवाज़ से तो आपको मेरी पता चल ही गया होगा कि काफ़ी गला मेरा ख़राब है, और आजकल वायरस चल रहा है, फ्लू एंड फीवर मुझे हुआ है, उसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा पेन है। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के खाने की प्रिपरेशन के साथ, और साथ ही साथ आज के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंज, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ डिफरेंट लाने के लिए वीडियो के सभी पॉइंट्स को ब्रॉदर कीजिएगा और समझिएगा, ताकि आपने अपने अंदर कुछ डिफरेंट फील कर सकें। ये जो पॉइंट्स, ये जो हैबिट या टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप यकीन कीजिएगा कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ सकता है। स्टार्ट हैबिट नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इग्नोर लिटिल थिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जी, छोटी बातें या झगड़ों को नज़रअंदाज करना अमूमन हिकमत की बात होती है, जो कि असल में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। बड़ी प्रायोरिटीज़ पर तवज्जो, मेंटेनिंग करना और सुकून को बरकरार रखना गैर ज़रूरी दबाव से बचने में मदद देता है। और ये भी ज़रूरी है कि आप ये जानिए कि कब आपको इन मसाइल को हल करना चाहिए, और जो आपकी वेल बीइंग या रिलेशनशिप पर असरअंदाज हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को किस पर खर्च करना है और बैलेंस रखना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों को अपने ईगो का मसला ना बनाएं। झगड़े वहीं होते हैं जहां प्यार होता है, बिना झगड़े के प्यार नहीं होता। अपने ईगो को साइड पे रखें। ज़्यादातर झगड़े दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से कभी भी नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि कसूर किसी का कम हो और किसी का ज़्यादा हो सकता है। किसी बात पे भी डिसएग्रीमेंट या क्लैश दोनों तरफ से होता है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। इसको रिज़ॉल्व करना है, कोशिश करें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, अपने ईगो का मसला ना बनाएं। यहाँ पर पता चलता है कि आप कितने समझदार और कितने अक्लमंद हैं। रिश्ते निभाना आपको आते हैं कि नहीं आते। यहाँ पर अपनी ईगो को साइड पे रखना है और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना है, ताकि आप अपने रिलेशन को बचा सकें। नंबर 2 हैबिट, डोंट रिग्रेट ऑन योर फेलियर्स। जब भी आप लाइफ में किसी भी स्टेट पे फेल हो जाएं, या किसी चीज़ पे आपको रिग्रेट हो, या पछतावा हो, या दुख हो आपको, या आप बेबस महसूस हो रहा हो, तो ये सोचे कि कम से कम मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया, मैंने कोशिश तो की, स्ट्रगल की, एफर्ट की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये मेरी किस्मत थी और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। एटलीस्ट मैंने मेहनत की, खुद को आजमाया। अपने पास की और माजी की गलतियों से आगे बढ़ें, उनसे सीखें। ऐसा नहीं कि आप कभी फेल हो जाएं, या कोई आपने बिज़नेस शुरू किया या कोई काम शुरू किया जिसमें आपको नाकामी मिले और आप ये सोच के बैठ गए, दिल हार के बैठ जाएं कि बस मुझे तो नाकामी मिली, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। आप अपनी माजी की गलतियों से सीखें, ना कि उसको सर पर सवार करके डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाएं। गलतियों से सीखें और फ्यूचर में उस गलतियों को रिपीट ना करें। हैबिट नंबर 3, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एतमाद और एतबार पैदा करती है, चाहे आपके बिहेवियर, वैल्यू या मेहनत की इखलाकियत में हो। मुस्तकिल मिजाजी में ये जाहिर करती है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, जो आपको ज़्यादा बाअसर और बाकाबिल एहतराम बनाती है। देखिए जी, अपनी लाइफ में मुस्तकिल मिजाजी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाज से जो काम किए जाते हैं वो ज़रूर एक दिन कामयाब होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, थोड़े दिन तक कर रहे होते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम गिव अप कर देते हैं। गिव अप, क्या पता हम जब गिव अप कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा टाइम ही बचा हुआ होता है हमारा रिज़ल्ट आने में, मगर हमें वो पता नहीं होता। हम बहुत थक जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो हम गिव अप कर देते हैं। और आपके सामने ही एक मिसाल तो यूट्यूब की है कि उस पर कंसिस्टेंस से काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
नंबर 4 हैबिट, लिमिट योर बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस। जब भी आप किसी की मदद करते हैं या हेल्प करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद तो कर देते हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि अगर मैंने इसको गिफ्ट दिया है या मैंने इसको कोई अच्छी एडवाइस दी है, कोई मशवरा दिया या कोई मैंने तोहफ़ा कीमती दे दिया है तो वो भी मुझे इस तरह का ही रिटर्न दे। रिटर्न कभी भी नहीं रखते हैं। हाँ, आप किसी की हेल्प करें, खुले दिल से मदद करें, मगर ये ना सोचें कि मैंने उस पर एहसान किया है या मैंने उसकी मदद की है तो वो भी मेरे मुश्किल वक्त में या मेरी कभी मदद करे या मुझे गिफ्ट दें। ये कभी भी ना सोचें। बस उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें, वो आपको किसी भी तरह आपका उस नेकी का बदला कभी भी दे सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत मुश्किल में होते हैं और कहीं से ऐसा हो जाता है, गैबी मदद हो जाती है, कोई ऐसे काम हो जाता है हमारा जो हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होता, तो वो अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए गिफ्ट होता है। वो हमारी उस नेकी का हमें बदला दिया जाता है। उम्मीद किसी से भी ना लगाएं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा। हैबिट नंबर 5, प्रायोरिटीज़ योर सेल्फ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी बुराई करते हैं, आपकी ग़ीबतें करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपकी चुगलियाँ कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में ये एक कॉमन सी बात है, हर एक की लाइफ में ऐसा होता होगा। कुछ लोग होते हैं जो खुद खुश नहीं होते हैं तो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुश नहीं तो हम किसी और को भी खुश कैसे रहने दें। आप अपनी समझदारी का मुज़ाहिरा करें। एक बेहतर इंसान, जो समझदार इंसान होता है, वो बहस नहीं करता, लड़ाई झगड़े नहीं करता। उसे पता होता है मेरे अंदर क्या अच्छाई है और मेरे अंदर क्या बुराई है। और ऐसे लोगों के सामने अपने आप को जस्टिस और क्लियरफाई करने की ज़रूरत भी नहीं। उन पर रिएक्ट ही ना करें। वहाँ पर जो लोग होंगे ना, वो खुद समझ जाएंगे कि देखें ये मैच्योर है, समझदार है, इसने अपनी समझदारी का मुज़ाहिरा किया और कुछ भी रिएक्ट ना किया, कुछ किसी बातों पे भी कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि आप लड़ाई झगड़ों से, बहस से और हेज़ल से भी बच जाएंगे। और ये कभी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। इससे आप निकलें, जितना आप निकल सकते हैं ना उतना आप बाहर निकलें। इससे आप पुरसुकून हो जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हर हाल में कहते रहते हैं, उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना। उनको तो कोई भी अच्छा करो तो भी वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही हैं और बुरा करो तो भी वो कहते हैं। तो ये तो सोचे ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा उन्हीं का ही साथ देते हैं जो कामयाब होते हैं या बुलंदियों पे होते हैं। कमज़ोर का साथ तो कोई नहीं देता। ये आपने अपनी लाइफ के तजुर्बे और एक्सपीरियंस से ज़रूर सीखा होगा। लोगों के साथ साथ हम भी बहुत नाशुक्रापन करते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें दी है ब्लेसिंग, हम उसका नाशुक्रापन करते हैं। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि इसके पास ये अच्छा है तो हमारे पास ये अच्छा नहीं है। हम अपना मतलब कि भाई परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है। मगर जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग दी है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रीट है, आप उसको एक्सेप्ट करें, ना कि आप उसको दूसरों से कंपेयर करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप में कोई कमी है तो ये सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझ में अगर एक कमी रखी तो मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप अपनी खूबियों को सोचें, ना कि खामियों को। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में किसी को शामिल करना भी चाह रहे हैं तो उसकी खामियों के साथ उसको कबूल करें। हैबिट नंबर 6, ऑलवेज़ गिव गुड एडवाइस। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझदार और अक्लमंद समझे तो हमेशा लोगों को अच्छी एडवाइस दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुखलिस होते हैं, जो बहुत आपके करीब होते हैं और आप उनको ऐसी एडवाइस, गलत एडवाइस दे देते हैं। उस वक्त तो कुछ पता नहीं चलता, बाद में कुछ सोच से फिर उनको पता चल जाता है कि आपने उनको गलत एडवाइस दी है, गलत मशवरा दिया है। या तो कुछ लोग इस तरह हसद में या जलन में इस तरह कर लेते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, ये मुझसे आगे निकलना चाहे, तो कुछ लोग इस तरह की गलत एडवाइस दे रहते हैं। ये एक लिहाज से गुनाह भी है और बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी भी है। देखें, लोग आपके साथ कुछ भी करें मगर आप उनके साथ मुखलिस रहें। अगर आप भी वैसा करेंगे तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। हैबिट नंबर 7, हैव पेशेंट। मैच्योरिटी का एक सबसे बड़ा सिंपल जजमेंट, सब्र और पेशेंट है। एक अक्लमंद और समझदार इंसान को पता होता है किस वक्त और कहाँ सब्र करना है। जितना इंसान में सब्र होता है उतना वो अक्लमंद और दानिश्वर समझा जाता है। बेसब्रा, बेचैन इंसान उतना ही बेवकूफ़ समझा जाता है। हर काम, हर चीज़ अपने टाइम पे, अपने वक्त पे ही होती है। बेसब्रपन से कुछ नहीं होता बल्कि इंसान का नुकसान ही होता है। चाहे वो हमारा बिज़नेस हो, हमारे रिश्ते हो, पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, हर काम हम करें और हम सोचें कि अगले ही लम्हे हमें रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता।
थोड़ा सब्र करना पड़ता है। देखिए, जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है। जो चीज़ सब्र से मिलती है ना, उससे खुशी भी होती है, सुकून भी होता है। इसीलिए ही कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस व्लॉग से कुछ भी सीखा है या समझा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।